We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे एक भैया थे, 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। जिन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उनकी डेथ हो गई थी 2019 में। कुछ ही दिनों बाद इन लोगों की इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई। इनकी फर्जी आईडी थी राजू राठौर के नाम से। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। मेरी कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर शॉप थी, घर था, सब कुछ था। मैं ऐसे नहीं थी जो आज हूँ। मेरे पास भी कुछ सब कुछ था। मैं भी हंसती खेलती लड़की थी। मेरी एक फर्जी आईडी के ऊपर एक मुलाकात होती है, जिसने अपना नाम जो है राजू राठौर बताया था, और रियल में उसका नाम निकला वसीम खान। बलात्कार हुआ मेरा, शोषण हुआ, मारपीट की गई, जान से मारने के लिए हमले हुए, प्रशासन ने सपोर्ट नहीं की, और मैं आज इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ और संघर्ष कर रही हूँ, अकेले स्ट्रगल्स कर रही हूँ। इस कहानी में सिर्फ एक इंसान ने मेरा साथ दिया। वो है भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अतुल शर्मा जी। अगर वो ना होते तो आज 5 महीने पहले मैं आत्महत्या कर चुकी होती, पुलिस प्रशासन की वजह से भी, और जिन लोगों ने मुझे इतना उत्पीड़न कर रखा है, मानसिक टॉर्चर कर रखा है, शोषण किया, मेरा बलात्कार किया, उस वजह से भी मैं उस इंसान का भी यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, अतुल शर्मा जी का। और मैं जब इंस्टाग्राम से उनसे मेरी मुलाकात होती है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत तो इतनी आगे बढ़ती है कि फ्रेंडशिप हो जाती है कि राजू राठौर उन्होंने अपनी नाम बताया। पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी मेरे साथ में। पहले से शादीशुदा आदमी है और वो अपने आप को अनमैरिड बताता है। 45-50 के एज का आदमी है, और वो फिल्टर वाली फोटो में फिल्टर लगा लगा के बात करता है कि इंसान पहचान भी नहीं पाता है। और नकली विग लगाना, एक यंग लड़के की तरह दिखना, उसे सोशल मीडिया का बहुत शौक है उसे। तो मुझे ये सब नहीं पता था। उसकी वाइफ मुझसे भाभी बन के बात करती थी। मेरा नंबर जो है उसकी वाइफ ने लिया था फर्स्ट, और ये पूछा गया था मेरे से आप क्या करते हो, कौन हो। तो मैंने बोला कि भी मेरा कोई नहीं है, मैं ब्यूटिशियन हूँ। घर बार देखते रहते थे इंस्टाग्राम पे लाइव में वो लोग। तो यहीं से इन लोगों की मेरे ऊपर नज़र पड़ गई। कैचअप, ये जो है हमारे ऐसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं जो इकलौती वारिस होती हैं। इनका हथकंडे ऐसे ऐसे हैं कि इतना अच्छा माइंड वॉश करते हैं, सामने वाला सोचने समझने की क्षमता ही खो देता है। कैसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल हुई फैमिली की वजह से। मेरी फैमिली नहीं थी, एक नई फैमिली मिल गई। भी मुझे एक फैमिली मिलेगी। जो मैं बचपन से अनाथ थी, मुझे वो प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। मेरे बस इससे ऊपर कोई लालसा नहीं थी। फिर इन्होंने मुझे सऊदी का ऑफ़र दिया कि आप सऊदी आ जाओ, यहीं शादी करेंगे आपसे, और तुम ब्यूटिशियन हो तो तुझे अच्छी कंपनी में मैं यहीं जॉब लगवा दूंगा। ये राजू राठौर ने बोला मुझे, जो रियल में वसीम खान है, सऊदी के अंदर है। और इसकी फैमिली ने भी मुझे बोला। जो मेरा पासपोर्ट था, इन लोगों ने मुझे उस पासपोर्ट पे कोई एंट्री नहीं करवाई। इन्होंने एक अपना पासपोर्ट दिया, जो जाली पासपोर्ट दिया इन्होंने, सोनिया नाम से। आधार कार्ड भी सोनिया नाम से, फेस भी हुबरू मिलता है मेरे से उसका। ऐसा नहीं है कि कोई पहचान लेगा। और वो फेस जो है इसकी फैमिली में से है, लेडीज का। मैं उसका बहन कहूँ या वाइफ कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। जो भाभी बन के बात करती थी, उसे क्या नाम दूँ मैं समझ नहीं पाई आज तक। मुझे सऊदी बुलाया गया। सऊदी जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, 2 घंटे बाद ये मुझे आते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे लेने। इसके साथ अन्य व्यक्ति होते हैं जो यूपी के हैं, सहारनपुर के, कुछ मुरादाबाद के हैं, कुछ देवगन के हैं। ऐसे इसके दोस्त लोग जो है वो मुझे एयरपोर्ट पे जाते हैं जद्दा लेने। मैं पूछती हूँ ये कौन है, थी। इसने बोला मेरे दोस्त लोग हैं, और ये भी तो शादी में आए के लिए इनवाइट किया हुआ है। मुझे लेके जाते हैं रूम पे। इन्होंने घर लिया हुआ था 2 कमरों का, वहीं मुझे ले जाके रखा। 2 घंटे बाद तुरंत इन्होंने इंडिया के अंदर उतरौली है जो बलरामपुरा, उसके अंदर छांगोरो पीर बोलते हैं उसे, और बाबा भी बोलते हैं। मैं उसे बाबा शब्द तो नाम नहीं दे सकती हूँ मौलाना को। बाबाओं की मान मर्यादा इज्जत बहुत है। ऐसे जिहादियों को, जल्लादों को बाबा नहीं कहूँगी मैं। उनको वीडियो कॉल लगाया, और इन्होंने उनको सूचना दी कि लड़की जो है सोनू यहाँ पहुँच चुकी है, आप आइए और इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो उसने बोला मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे ऊपर पुलिस की नज़र भी है, तो मैं तो आ नहीं सकता हूँ। मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिद्दीकी अदिदलम शहर में, जो ऑलरेडी अभी उसकी जांच हुई तो 25 लड़कियों को उसके अफेयर मिले, 5 लड़कियां गायब हैं।
वो अदिदलम शहर से सऊदी हाइल के अंदर आता, अलबादिया में जहाँ मुझे रखा गया, वहाँ वो आता है और आके मुझे बोलता इस्लाम बहुत प्यारी चीज़ है, तुम इसमें आ जाओ, और मैं और छांगुर बाबा एक हैं दोनों, तुम टेंशन मत लो। हमने गरीब लड़कियों को, बहुत सारी गरीब लड़कियों को यहाँ लाके, जो करोड़पति हैं, अरबपति है शेख, उनके साथ निकाह करवा दिया, तेरे लिए कोई और अच्छा देख देंगे और हमारी नज़र में भी हैं। मैंने इस बात का वहाँ पे विरोध किया। जब मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इस तरीके से दे रहे थे कि मेरा चेहरा ख़राब ना हो, शायद बेचने की तैयारी थी मुझे उस वक्त, इस तरीके से मारपीट कर रही है। और जब मैं बिल्कुल नहीं मानी, इन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया, नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली, जिसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करता रहा लगातार, और ये बोला अगर तू किसी को बताएगी तो तू पहली बार तो सऊदी से नहीं जा पाएगी, तेरे पीछे कौन है, कौन तेरे पीछे आवाज़ उठाएगा, तुझे कहीं भी मार के फेंक देंगे, कहीं भी दफना देंगे तुझे, ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। एक लड़की करे भी तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, किसको बताऊँ मैं, ना माँ ना बाप ना भाई, किसको अपनी पीड़ा किसे सुनाऊँ मैं। मैंने इसकी फैमिली को बोला कि ऐसा ऐसा किया, तो हंस रही है वो, सोनिया बनकर जो बात करती थी साजमा हंस रही है, साथ में इसके साले, बोला कि चिड़िया पिंजरे में आ गई, अब तो नामुमकिन है। तो अंदर ही अंदर मैंने जहर का घूंट पी लिया, उस वक्त मजबूर थी, उनकी कैद में थी। 3 महीने वहाँ मेरा शोषण हुआ, बलात्कार हुआ मेरी मर्जी के अगेंस्ट। वहाँ राजू राठौर ने किया, मैं अन्य व्यक्ति का वहाँ नाम नहीं लूँगी, सऊदी में भी और किसी ने किया नहीं, वहाँ पे सिर्फ राजू राठौर उर्फ वसीम ही था वहाँ पे ये सब करने वाला हरकतें। और मुझे कमरे के अंदर बंद कर देते थे, बाहर से लोग डाल देते थे। फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरा आईफोन है वो भी उनके पास है, जिसके अंदर मेरा सारा सबूत है। एक वीवो का फ़ोन था मेरा, वो इसकी फैमिली के पास है, जिसके अंदर मेरे पूरा प्रूफ है। इनका काला चिट्ठा है जिसके अंदर, वो इसकी फैमिली के पास है एक। तो इन लोगों ने मुझे कहीं से ऐसा नहीं छोड़ा, किसी को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, किसी से कॉन्टैक्ट करूँ इंडिया में, तो मैं किसे बताऊँ। 3 महीने बाद जैसे मेरा वीज़ा ख़त्म होता है, ये मुझे रोक नहीं सकते थे वहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि अगर इसका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए इसे यहीं रखना पड़ेगा, और ये यहाँ रहेगी नहीं। अगर ये बाहर निकल गई, ये पुलिस के पास पहुँच जाएगी, और ये अगर सऊदी पुलिस के पास हाथ चली गई तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। इनकी ये बातें मैंने सुनी। 3 महीने का 85 दिन के बाद इन्होंने मुझे रिटर्न कर्नाटका बेंगलोर भेजा। भेजने के बावजूद ये बोला गया टच में रहना है तुझे, टच से बाहर निकलने की कोशिश की तो वीडियो अपलोड कर दूंगा और तुझे कहीं भी मरवा देंगे। और इनके एक जो छांगुर मौलाना है, इसके घर में कब्रिस्तान, इन्होंने यही बस डराते रहे, डरती रही, हिचकिचाती रही। किसी मतलब क्या? जो हम नहीं, वो दफनाते हैं तो इसके घर पे मतलब लोगों को मार के डाल देते हैं? लोगों को मार के डालने के लिए, जैसे नहीं मानते, जिससे कोई वो हो जाए तो उसको मार के वहीं गाड़ दो, ऐसा बना रखा था। तो बोल रहे कि अगर ज़्यादा करेगी तो उठा के ले जाएंगे इसे बलरामपुर, क्या कर लेगी ये। और इसके आदमी इतने हैं, अभी सहारनपुर घानाखंडी के अंदर इतने आदमी हैं, बलरामपुरा में इतने आदमी हैं, एक लड़की कुछ नहीं कर सकती है इतने लोगों का। कर्नाटका में आती हूँ, इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। ब्लैकमेल कर करके इन्होंने 10 लाख रुपए ऑनलाइन डलवाए मेरे से, कभी किसी का खाता नंबर देते, कभी किसी का अकाउंट नंबर देते, कुछ अपने फ़ोन से पे करती मैं, कुछ लोगों से करवाती, अनदर प्रेशर करवाती। मजबूर थी कि वीडियो थी, सोशल मीडिया पर डाल देगा, मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, बोलेंगे लोग शादी करने गई थी या ये क्या करने गई थी, ये क्या करवा के आई है। जिस बात का डर था वही हो गया। ब्लैकमेल करते परेशान जब बिल्कुल हो गई, 21/7/2023 में कर्नाटका के थाने के अंदर सूचना दर्ज करवाई मैंने, सर मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो उन्होंने मुझे मोहर लगा के हाथ में रसीद दे दी और ये बोला बेटा ना तो उसका गांव जानती, ना उनका पता जानती है, पकड़ेंगे कैसे, एक नंबर के आधार पे पकड़ नहीं सकते उनको, पहले ये पता करने का पड़ेगा है कहाँ के, या तो तुम उसके पता कर लो, किसी तरह भी पता कर लो, फिर हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसकी फैमिली को। तो इन लोगों ने, पुलिस वालों को मैंने नंबर दिया इसके बाप का, जो सतीश बन के बात करता था, उम्र इतनी है उसकी और रहेगी 65-70 की, और लगता नहीं है, इतने हरामी नेक उनके काम हैं जिहादियों के कि शर्म भी शर्मा जाए उनके आगे, इतनी मानसिकता गिरी हुई। फ़ोन किया तो ये घबरा गए, भी बात हाथ से निकल गई है। इन्होंने उसको कॉल किया, उसने क्या किया, मेरा वीडियो तो किया नहीं, फ़ोटो जो है अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे, और मुझे इसके घर वाले स्क्रीनशॉट मार के भेज रही, बोली देख तुम हिंदू लड़कियों का हम ये हशर करते हैं, तू निकल बाहर, कहाँ से निकलेगी, अगर तू अभी
कि अभी यहाँ नहीं आई सहारनपुर, इसके बाप ने बोला 2024 में, तो ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, अगर तू आएगी तो ये फ़ोटो हटा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, आप ये डिलीट मार दीजिए। मैंने बैग पैकिंग किया वहाँ से, अपना घर बार तो पहले ही बेच चुकी थी मैं, दुकान, बाकी गाड़ी बची थी वो बेची। गाड़ी बेच के जितना पैसा मेरे हाथ आया वो मेरा गोल्ड, 3.5 तोले से ऊपर गोल्ड था। कर्नाटका में गोल्ड बहुत पहना जाता है। कुछ लोग मेरी भाषा को देख के सोचते होंगे कर्नाटका की नहीं है। हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ किसी को कर्नाटका की लैंग्वेज आती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे हिंदी अच्छे से आती है, तो मैं हिंदी में बात करूँगी जो हमारी शुद्ध भाषा है। फिर सहारनपुर आई? सहारनपुर में 4 मई 2024 को आई। ये लोग मुझे अपने घर ले गए, वहाँ बंधक बना लिया। वहाँ मेरा माइंड वॉश करते रहे, तो इस्लाम में आ जा, क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है। पंडित की बेटी की 16 लाख और सिख की, और ये जो क्षत्रिय लड़के इनकी 15 से 16 लाख रुपए की कीमत है, जो मुझे तभी पता चला जब इनके घर में बातें होती हैं। और जो पिछड़ी जाति की लड़कियाँ हैं उनका रेट इन्होंने 10 से 12 लाख, और जो अन्य जाति है दलित जाति की लड़कियाँ 8 से 10 लाख का इन्हें रेट फिक्स है। आपकी जाति और कितना बताया? मेरा 15 से 16 लाख रुपए। पंडित जाती हूँ, शर्मा ब्राह्मण गौड़ पंडितों में। तो मैं जैसे आई, इन्होंने मुझे माइंड वॉश किया, नहीं माना, मारपीट की। मैं मौका देख के 2 जुलाई 2024 को घर से भागी, जून को घर से भागी। घर से भागने के बावजूद इन्होंने फ़ोन किया और मुझे वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। फिर वापस मुझे यहाँ इसका दोस्त खालिक नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा के बाइक पे मुझे इनके घर ले आया। घर लाते ही इन्होंने मारपीट की। मैंने मौका देख के पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, ये लोग भाग गए घर छोड़ के, और मैं अकेली वहाँ ना रहते हुए पुलिस के साथ गई। और रात का 1 बज गया था, तो मुझे मजबूरन होटल के अंदर रूम लेना पड़ा, घंटा घर के अंदर सहारनपुर में रूम लिया। रूम लेने के बावजूद फिर इन्होंने पंचायत बुलाई। मैंने पोर्टल ऐप मुख्यमंत्री जी को शिकायत दर्ज करवाई, थाने में सूचना दी, तो पुलिस वाले भी मिले हुए, चंद्रसेन सैनी SHO था मिला हुआ। जब प्रशासन ही मिल जाए तो लड़की को न्याय कहाँ है? कहीं भी नहीं मिलेगा उसे न्याय, वो कहीं भी घूम ले। तो उन्होंने क्या किया, पैसा लिया इनसे, इनकी पंचायत आई, कम से कम 15-16 आदमी, इन्होंने साइन किया, दबाव बनाया, साइन करवाए। साइन करवा के मुझे ज़बरदस्ती उसी घर भेज दिया गया जहाँ से मेरी जान को खतरा, वहीं भेज दिया। वहाँ इन्होंने मारपीट शुरू करते रहे, डेली लगातार एप्लीकेशन लगाती रही, नहीं मानी। 12 दिसंबर 2024 को इन लोगों ने मेरे आगे गौ मांस रखा खाने को, मजबूर किया। इसके बाप ने, इनके फैमिली ने, मैंने मना किया। और फिर इन्होंने ये बोला परेशान हो के, आज तेरी ऐसी दुर्दशा करेंगे आगे तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। इसकी दादी थी जो फरमान की माँ है, मुरसलीना वहीं पे। तो फरमान जो है राजू राठौर वसीम का चाचा है रिश्ते में। वो अपने 2 दोस्तों के संग मिलके मुझे रास्ते से उठा लिया, चलते हुए रास्ते से उठा के खाली प्लॉट में ले गए मुझे। वहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया गया, मेरे हाथ बांध दिए गए, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया गया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, प्लास्टिक कवर ऐसे जला के मेरे हाथों के ऊपर डाले गए। ये निशान बयां करते हैं। बेल्टों से मारा गया, गला घोट दिया गया, और बिल्कुल ऐसा चाकू से हमला किया। ये मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो, बयां कर सकती है कि इंसान का फेस देख के ये ऐसे ही नहीं थी मैं। ये चाकू के निशान देखिए, आपको हर चीज़ का बयां करेंगी कि लड़की के ऊपर इतनी मानसिकता कैसे गिर सकती है। और ये बोलते हैं कि हमारा इस्लाम ऐसा नहीं करता है। आपका इस्लाम ऐसा नहीं करता तो कौन सा धर्म है? एक लड़की अपना धर्म नहीं छोड़ रही है, तुम उसका रेप कर रहे हो, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं पुलिस स्टेशन गई, सर मेरा बलात्कार हुआ है, मेरी FIR दर्ज की मेडिकल, उन्होंने मेरी सुनी नहीं। वापस मुझे इन्हें बुला के, दरोगा जी ने, जिन लोगों ने बलात्कार किया उनको बुला के 3 लाख रुपए लिया और इनके साथ मुझे भेज दिया। घर ला के इन्होंने मुझे इतना मारा, मुझे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बावजूद बेहोशी की हालत में ये लोग मुझे बलरामपुरा उतरौली लेके चले गए, फरमान और इसके दोस्त और ये लोग, कई लोग गाड़ी में बेहोशी की हालत में छांगुर के पास ले गए। आंख से मुझे दिखना कम हो गया। आप मेरी आज नज़र चेक करवाएंगे तो इसमें विटनेस पॉइंट है, क्योंकि इसमें चोट मार दी गई है। इसमें क्लियर मुझे साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई दे रहा, अभी भी हल्का 5 पॉइंट माइनस कुछ हुआ है, मेरी नज़र कम हो गई है। मुझे 15 दिन कुछ दिखाई नहीं दिया, हल्का दिखाई दे रहा था। और ये लेके गए छांगुर के पास, मुझे लेके गए तो छांगुर ने जैसे ही मेरी हालत देखी उन्होंने बोला, अरे ये तुमने क्या किया, इसका फेस खराब नहीं करना था, और अगर ये 3-5 करती इसको वैसे ही गाड़ देते जिंदा, कोई कब्रिस्तान में गाड़ देने का, इसका फेस खराब नहीं करना था, पहले तुम इसका ट्रीटमेंट करवाओ, रूहानी इलाज मैं करूँगा। और मेरे गले में तावीज बांध दिया वहाँ पे।
और ये लोग वापस ला के इन्होंने तारावती के अंदर मुझे दाखिल करवा दिया। वहाँ पे मेरा गलत नाम बताया गया, उम्र गलत बताएगी, 29-30 की लड़की हूँ मैं। इन लोगों ने मेरी 40-45 की एज लिखवा दी और मेरा गलत नाम लिखवा दिया। कोई आयशा लिखवा रहा, कोई कुछ लिखवा रहा। नाम मेरा सोनू रानी है, मैं पंडित हूँ। हॉस्पिटल के अंदर भी तो आईडी पूछते होंगे ना सर, आधार कार्ड, या ऐसे किसी को एडमिट कर लेते हैं? पहली बार तो वो हॉस्पिटल के ऊपर केस होना चाहिए कि एक लड़की की आईडी नहीं देखी, ये नहीं पूछा कौन है, तुम किसको लाके एडमिट करवा रहे हो, किसे। वहाँ पे लोग घर पे दवाइयाँ दे के आते, ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे के मैं उठ नहीं पाती। 2 महीना मैं बेड पे रही। वहाँ से जैसे धीरे धीरे उठी, 15 दिन बाद हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय सहारनपुर गए थे 17 तारीख को, वहाँ पे उद्घाटन था और मैं उसी हालत में इनसे बच के किसी तरीके एसएसपी ऑफिस पहुंची। वहाँ नहीं तो आप उस समय यहाँ पे थी उतरौला में, बलरामपुर में या सहारनपुर? सहारनपुर। तो यहाँ से यहाँ कितने दिन रही छांगुर के आश्रम में? छांगुर के आश्रम में ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं रखा मुझे, 2 से 4 घंटे रखा होगा। और वहाँ कुत्ते ऐसे ऐसे हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं कि वो इंसान को छोड़े ना। छांगुर ने क्या कहा? छांगुर ने ये बोला कि रूहानी इलाज मैं करूंगा, तुम इसका ट्रीटमेंट कराओ, ये जब ठीक हो जाएगी फिर इसका देखेंगे इसका इलाज क्या करना है। ट्रीटमेंट के लिए ऐसे बोलो, ट्रीटमेंट के लिए फिर ट्रीटमेंट के लिए मुझे सहारनपुर लाए थे। ये तारावती हॉस्पिटल जो सहारनपुर का जयपाल डॉक्टर माने हुए हैं, और जयपाल को डायरेक्ट कॉल करते हैं ये लोग कि हम ऐसा केसेस लेके आ रहे हैं, और उन्होंने बोला कि आप ले आओ। उन्होंने ना मेरा नाम पूछा ना पता पूछा, मुझे दिख नहीं रहा। फिर भी मैंने बोला सर मेरा नाम ये है, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, जो इन्होंने बताया वो नाम लिखा। या तो ये लोग प्रूफ कर दे कोई कि ये लड़की के नाम आयशा नाम से कोई आईडी है या कुछ है, कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ तो दे, या मैं देती हूँ अपना। आज से नहीं, 2013 से लेके आज तक की मैं अपनी आईडी देती हूँ। और इन लोगों को तो 2021 से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंस है सर। बाद में इन लोगों ने मुझे निकलने से मैं योगी जी के पास पहुंचने की कोशिश की। योगी जी हमारे पुआर का ब्लॉक के अंदर पहुंच गए, मैं नहीं मिल पाई, रो रही थी वहाँ बहुत। अंदर ऐसा था कि अपने आप को ख़त्म कर ले, ये जो रोज़ तेरी जिल्लत हो रही है ना, जो तू जिंदगी जी रही है, मार ले अपने आप को। मैं बाहर रो रही, बिल्कुल बूढ़े आदमी थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और वहाँ पे भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन वाले अतुल शर्मा का नंबर दिया मुझे कि बेटा हो सके तो शायद ये लड़का तेरी मदद करे संगठन, तो इनके पास चली जा। मैंने भैया को कॉल किया और मैंने बोला मुझे आपसे मिलना है, मैं फ़ोन पे आपको बता नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे घंटाघर बुलाया और मेरी हालत देखी उन्होंने, वो देख के घबरा गए। उन्होंने मैंने चाय पानी नाश्ता करवाया, मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरे कागज चेक किए। इतनी एप्लीकेशन में, पुलिस स्टेशन में, एसएसपी ऑफिस में दे चुकी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और बलात्कार चीज जो बेसिक है, उसका मेडिकल बेसिकली है, उसका एफआईआर बेसिक है, बाद में जांच होती है। लड़की झूठ बोल रही, सच बोल रही, आप देखिए तो सही, उसका मेडिकल तो करवाइए। पुलिस वालों ने मेरा टाइम ओवर कर दिया और उन लोगों के साथ भेज दिया 3 लाख रुपए में। क्या सरकार जो इन लोगों को पैसा दे रही है, जो सरकार इन लोगों को पैसा दे रही है कि कम है, वो इनको सैलरी कम पड़ रही है। एक लड़की जख्मी हालत में है, चाकुओं से हमला हो चुका है, चेहरे की हालत बयां कर रही है। ये देखिए निशान, दांतों से काटने के निशान नहीं गए आज तक मेरे चेहरे से, पुलिस वालों को दिखाई नहीं दिए मेरे। और मैंने ना कोशिश नहीं छोड़ी। ऐसे ही मैंने फिर क्या किया, एक ईमेल के जरिए हमारे एटीएस को, एडीजी अमित शाह यश जी को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को, हर किसी को ईमेल की, केसेस के बारे में चोरी चोरी से अतुल भैया के जरिए से ईमेल किया और एक एफआईआर लेकर लखनऊ पहुंच गई जनता दरबार में। जैसे मैं जनता दरबार पहुंची, पुलिस वालों ने मेरा नंबर जो है सर्विस लाइंस पे लगा रखा था। इन लोगों को पल पल की अपडेट मिल रही थी मेरी, ये लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, अपराधियों का रास्ता पुलिस बता रही है, तुम्हें कहाँ से बचना है। छांगुर के गुर्गे हैं वो लोग, पैसा भर रहे हैं, गांव में स्मैक जुआ सट्टा आम चल रहा है, वो लोग कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है और उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ चाय नाश्ता ऐसे करते जैसे रिश्तेदारी उनके लोगों के साथ। लड़की एफआईआर कराने जाती है, उसकी एफआईआर नहीं होती। लखनऊ से गौतमपल्ली थाना, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ये लिख दिया था, परेशान हो गए, पुलिस प्रशासन से परेशान हो गए, अगर सर मेरा न्याय नहीं करोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, परेशान हो चुकी हूँ न्याय के लिए।
तो गोमती नगर वालों ने सोचा कि लड़की सच में ना कर ले, तो उन्होंने पुलिस सुरक्षा दी। वो अपनी जगह पे ड्यूटी सही कर रहे थे। उन्होंने वहाँ की पुलिस को सूचना दी और वो लोग आए रात के 4 बजे, जबरदस्ती गाड़ी के अंदर मुझे डाला और मारपीट करते मुझे सहारनपुर ले गया दरोगा रामवीर साक्य। और मैंने विरोध किया, सर मुझे उस गांव में मत छोड़ो, मेरी जान को खतरा है, आप मुझे शहर छोड़ दो, थाने में छोड़ दो, किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नारी निकेतन में छोड़ दो, पर वहाँ मत छोड़ो। पर उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। SHO कपिल देव भी आ चुके थे वहाँ पे। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार करप्शन है कि यहाँ पीड़िताओं की सुनवाई नहीं होती। सहारनपुर गोमती नगर, सहारनपुर देहात कोतवाली लगता है, यहाँ पे है बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार है ये देहात कोतवाली में, और नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी बिकाऊ हैं। अब बोल देंगे ये लड़की साफ बोल रही है, ये लड़की गलत है। क्यों? मेरे साथ गुजरा है, मेरे से 1 लाख की डिमांड करी गई। जब मैंने 10 लाख इनको दे दिया सर, 4,35,000 रुपये ये लोग उठा के ले गए, मेरा गोल्ड ले गए, मैं कहाँ से पैसा दूँ इनको? घर गाड़ी मेरा सब बिक गया, सब कुछ बिक गया, कहाँ से पैसा दूंगी पुलिस को मैं? मैंने हाथ जोड़ के बोला, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकती। आपके फेवर में केस करेंगे बोल रहे हैं। सर बलात्कार मेरा हुआ है, मारपीट मेरी हुई, जान से हमला मेरा हुआ है, धर्म परिवर्तन का दबाव मेरे ऊपर बनाया जा रहा है। अब मेरे से किस चीज़ के पैसे की उम्मीद कर रहे हो? किस चीज़ का पैसा दूँ आपको मैं? आप न्याय की मूर्ति हो, प्रिय न्याय की मूर्ति हो। लोग तकलीफ में आपकी खाकी वर्दी के पास आते हैं, किस लिए? आपसे उम्मीद करके तो आते हैं ना। और आप क्या कर रहे हो वहाँ पे कि उससे पैसा मांग रहे हो? तो उन्होंने क्या किया, पीछे से फोटो लिया, जो मुख्यमंत्री जी को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी छांगुर की और इन पुलिस वालों के खिलाफ, झूठी रिपोर्ट लगा के रामवीर साक्य जी ने यहाँ से एडमिट करवा दी। मैं परेशान, वहाँ पे मेरी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं भी नहीं है। फिर इन्होंने बोला कुछ नहीं उखाड़ सकती। इनके पीछे बड़ी राजनीतिक का हाथ है। कौन है वो लोग? किसका हाथ है इनके पीछे अपराधियों के? ऐसा कौन है? कौन सी पार्टी का लोग है जो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है? अरे जो अपराधी जिनको कपड़े ढंग से पहनना नहीं आता, वो थाने के अंदर SHO की कुर्सी में कुर्सी लगा के बैठता है। शर्म की बात है। सबसे पहले बड़ी निंदनीय बात, हमारी पुलिस प्रशासन के लिए निंदनीय बात है ये। SSP के पास मैं 10 से 12 बार जा चुकी, SSP ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ये जब मुद्दा जो है आया फिर हमारे गोपाल राय जी के पास में, राष्ट्रीय हिंदू विश्व रक्षा दल के पास में आया, उनको हमने एप्लीकेशन लगाई। तो वहाँ के जो भैया थे, वो जो सहारनपुर वाले जी, इन्हीं के संगठन वाले, उन्होंने इनको बताया होगा। जी STF के जरिए। नहीं, STF जरिए है जो सहारनपुर में? नहीं, STF को भी उन्होंने हमने ईमेल की थी। उसके बाद अतुल भैया ने जो है इनको जो है एक एप्लीकेशन लगाई भी ऐसा है, क्योंकि वो अकेला क्या कर लेगा? ना तो मेरे साथ कोई वहाँ खड़ा हुआ, क्यों नहीं हुआ? फिर अतुल ने गोपाल राय जी से बात किया? जी, गोपाल राय जी से बात किया। फिर 3 जुलाई को मुझे लखनऊ बुलाया गया यहाँ पे। उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर मंदिर के अंदर 2 जून को मिली हूँ, 25 को, और अपनी विवेचना उनको दी। सर ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि बेटा इस पे कड़े आदेश होंगे, कड़ी कार्रवाई होगी, और जो अधिकारी कार्रवाई नहीं करे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से जैसे मैं जाती, पुलिस वालों को पता लग गया, मेरी नंबर उन्होंने लगा ही रखा था। भैया बोले बेटा कहाँ पहुँची, सेफली है, तू कहाँ रह रही है, मंत्री जी से मिले, उनको सारी बातें रखी है अपनी। मंत्री जी न्यायप्रिय का है, आपकी बात सुनेंगे और फौरन एक्शन लेंगे, आपका साथ न्याय होगा। तो इन्होंने सुना, इन्होंने जैसे गई, 7 तारीख को हमला हुआ सर मेरे पे, कोई नहीं आया। 8 तारीख किसने हमला किया, कहाँ किया? 7 को? ये छांगुर के गुर्गे जिन्होंने मेरा बलात्कार किया, ये लोग और इनके अन्य दोस्त लोगों ने। फिर 7 जून को हमला हुआ। फिर उसके बाद 8 जून को 2025 को मेरे पे कुल्हाड़ी लेके पीछे पड़ गए लोग। मैं पूरे गांव का चक्कर लगा रही हूँ, कोई बचाने वाला नहीं था मुझे गांव में। 80% वहाँ मुस्लिम लोग हैं। और क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देती है। अगर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा होता तो पुलिस वाले उन्हें गालियां देती है, तुम कौन हो, चलो अपने घर, गाली दे के किसी को बोलने नहीं देते पुलिस वाले। वहाँ पे ऐसा सिस्टम, भ्रष्टाचार चल रहा है। 8 जून को हमले हुए वहाँ पे, और हाईवे पे ऊपर हमला हुआ। रात को 10 बजे कौन बुलाता है किसी को, लेडीज को थाने? SHO कपिल देव ने मुझे थाने बुलाया। मैं रात को थाने गई, कोई मेरे पास साधन नहीं, कुछ नहीं। गांव से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और मैं पैदल चल के वहाँ गई। और किसी बाइक की मैंने लिफ्ट ली, उन लोगों ने 3 से 4 बाइक मेरे पीछे लगा रखी थी। गाड़ी को ओवरटेक करके 8 जून को
मेरे पे पेट्रोल पंप है गोपालपुरे का, भारत पेट्रोल पंप पे हमला किया। क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर? सब कुछ है पेट्रोल पंप पे। पुलिस वाले मुझे बोले हम पेट्रोल पंप से वीडियो लेके आ रहे हैं, यार डिलीट मार के सारे सबूत खत्म कर दिए। मेरी लूट हुई वहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई, मेरी लूट हुई, मेरे पर्स से पैसे लूटे गए, मेरे नाक की थी, मेरे जो भी गोल्ड मैंने पहन रखा था छोटा मोटा सब लूट हुई। और मैंने पुलिस वालों को लिख के दिए। इन्होंने क्या किया, पैसा लेके धारा कट कर दी, 51 की धारा लगा दी। देखिए एक लड़की के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन मौन है। आखिर कब तक मौन रहेगा? आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, कोई कुछ नहीं। और वो मुझे बोल रहे कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं। इतने समझ में आज तक मुझे ये नहीं बैठा, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे, यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया टॉर्चर होते हुए, कि हिंदू लड़की समझ के मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन हिंदू, सिर्फ पैसे में। मैं तो गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो इन लोगों को तनख्वाह देते हो वो इन लोगों को कम पड़ती है क्या? या ऐसे पुलिस वाले वर्दी पहनने के लायक है क्या? मैं योगी सर से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हर सरकार से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, जैसे चंद्रसेन सैनी एसएचओ थे, कपिल देव एसएचओ है, रामवीर साखे जी हैं, संजय शर्मा जी, मैं वीडियो तक दिखा सकती हूँ उन लोगों की कितना मेरे साथ गलत किया, कि वो लोग वर्दी पहनने के लायक है क्या? मेरी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है उन लोगों को देने के लिए। क्या मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा? क्या मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा? कब तक लड़ूंगी मैं? आखिर कब तक? थक चुकी हूँ, पाँव से ज्यादा दिल थक चुका है मेरा। इतने अत्याचार हुए, मैं किसी को बता नहीं सकती, किसी को सुना नहीं सकती मेरी तकलीफें। और आज पुलिस वालों ने एक कमरा दिलाया है मुझे 10 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। वहाँ जैसे छांगुर की गिरफ्तारी हुई है, उनका जो है मेरे लाइट का कनेक्शन काट दिया गया। सऊदी से 10 तारीख को शाम 6:13 पे जान से मारने की धमकी मिली है मुझे। और ये बोला है कि विश्व रक्षा हिंदू दल परिषद को भी, और जो जितने पीड़िता तुम धर्म में वापसी की है सबको खत्म कर दिया जाएगा। मैंने तुरंत सभी को भेजा, देखिए से मुझे धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉलिंग के फोन पे फोन आ रहे हैं, आप कहे तो मैं सबूत दूं, अभी की अभी दूं। और धमकी मुझे मिली है। मैंने पुलिस एसएसपी के पास गई, एसपी के हमारे स्क्रीन पे हमारी ही न्यूज़ चल रही है, एसपी साहब ने वो नहीं देखी। और हमने जो छांगुर की गिरफ्तारी हुई है वो हमने अखबार की कटिंग दी, देखी सर हमने इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हम इनके जो गुर्गे हैं जो मेरे बलात्कारी उनकी गिरफ्तारी मांग रही हूँ मैं। तो उन्होंने कुछ एसएचओ से बात की, बात वहीं पे खत्म कर दी। पुलिस सुरक्षा, एक भी पुलिस वाला मेरे पास जाके ये नहीं पूछा लड़की ठीक है या नहीं है। भला जिन्होंने बलात्कारी किया दिन रात मेरे सीने पे खड़े रहते हैं, सिगरेटों का धुआं फूकते हैं मेरे मुंह पे और बोलते हैं क्या उखाड़ लिया तूने। भाजपा सरकार है हमारी, योगी का राज है हमारे, और फिर भी उनकी हिंदू बहन बेटियों की शरेआमी हो रही है। आज योगी सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर ये हो रहा है, जिस दिन कोई अन्य सरकार आ गई तो ये सोचो हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत रोड के ऊपर लुटेगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब आज योगी राज के अंदर इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है, अगर कल को दूसरी सरकार आ गई तो हिंदू एक लड़की सेफ नहीं है, घर से निकाल के रेप करेंगे ये लोग, उनका बलात्कार करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। और मैं तो अपनी जो भी हिंदू बहन बेटी उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया से दूर रहो, किसी पे यकीन मत करो, ये दुनिया यकीन के लायक नहीं है। ये जो नाम बताते ये लोग वो नहीं होते, ये इनके इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने वाले एजेंट हैं। कब समझ में आएगा इन लोगों को? अभी भी वो वही काम कर रहे हैं, उनकी आंखों में डर नहीं है। अभी भी इंस्टाग्राम पे वो हिंदू लड़कियों से इतना उनको वो कर रहे हैं कि माइंड वॉश कर रहे हैं। आप उसकी आईडी खोल के देखिए, आपको लगता कहीं से उनको डर है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी सपोर्ट में है। और मेरा कौन है? मैं अकेली लड़की हूँ, ना आगे ना पीछे, कौन सुनेगा मेरी? योगी सरकार के पास आई, उसके बावजूद मेरे पे हमला हो गया। मुझे यह बोला गया कि तुम्हारी सरकार हो, तुम अभद्र टिप्पणी की गई योगी सर के बारे में। पुलिस वालों को बताते, पुलिस वाले बोलते बस रहने दे, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, बोलने दे। ये बोलते हैं एसएचओ, जितना बोला गया उतना कर। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट, जिस रात मेरा रेप हुआ कैमरे के अंदर कैद हुआ, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो डिलीट की गई 3 लाख रुपए लेके। और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। 56(3) के अंदर भी डाला कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दिया आज तक।
3.5 महीने से ऊपर हो गए, कोई आदेश नहीं आया आज तक। रूलिंग्स दी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो पैसा डाला हुआ है मैंने। अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, मैं पैसे दूंगी नहीं लूंगी। अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, मैं उन लोगों को पैसा क्यों दूंगी जो मैं लाखों रुपए दे चुकी। उनके गांव घाना के 25-26 अकाउंटों के अंदर पैसा आया है। क्या वो लोग गुनाहगार नहीं है? एक बार भी उसने नहीं किया मेरे से कि एक लड़की बिना माँ बाप की बच्ची है, वो कहाँ से पैसा देगी, और मैं देती आई। आज कुछ नहीं छोड़ा, रोड पे ला दिया। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म कर दी है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। घर था वो बिकवा दिया, गाड़ी थी, दुकान थी, सब बिकवा दिया। कहाँ तक, कब तक मैं ऐसे रहूंगी? मेरे कई लड़कियां ऐसी हैं देश में सर, आवाज नहीं उठा पाती है सच के खिलाफ। क्यों नहीं उठा पाती है पता है? इसी वजह से, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिलता है। न्याय के नाम पे सिर्फ उन्हें धोखा मिलता है, न्याय नहीं मिलता। मेरी तो प्रशासन से मांग है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। और जो छांगुर के गुर्गे हैं, जो इन्होंने मेरा बलात्कार किया, इसके चाचा फरमान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो मेरे पे जानलेवा हमला कर रहे हैं लोग, इनको छांगुर के पास ही भेजा जाए। तब इस देश के अंदर कम से कम एक डर कायम होगा कि किसी के साथ गलत करने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा। हम भी ये नहीं कहते कि हर मुस्लिम एक जैसा। ये लोग बोलते ना हम एक जैसे नहीं, हम भी नहीं बोलते। तो इनका फतवा जारी क्यों नहीं करते ये लोग? इनको देश से बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं। ये सारे एक है। ये बोलते रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये किसी के भाई नहीं होते, अपनी बहनों के नहीं होते। ये अपनी बहनों से बच्चे पैदा कर लेते, ऐसे लोग हैं। बोलोगे क्या बोल रही है लड़की, ये चाचा ताऊ में शादी कर लेते हैं, मामा की लड़की से शादी करते हैं। हम तो बहन, हमारी मामा की लड़की बहन है, हम उसको उस नजर से देखेंगे। इन लोगों में ऐसा नहीं है, ये सब एक जैसे होते हैं। मौका पड़ने पे एकता, इनकी एकता देखना। जैसे आज तक किसी ने मुझे छुड़ाया तक नहीं, इतना मेरे साथ हुआ है, किसी ने मुझे छुड़ाया तक नहीं है, और ना ही कोई छुड़ाएगा। मेरा मर्डर कभी भी हो सकता है। ये मुझे पता है कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये मान मर्यादा, मेरे सनातन धर्म की लड़ाई है। एक पवित्र रिश्ता जो मेरा धर्म है, जो मेरा धर्म ही मेरे से छीनने की कोशिश की गई, और वो मैं दे नहीं रही हूँ। और ये मेरा मर्डर कभी भी हो सकता है। जैसे मेरे पे हमले हो रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, कुल्हाड़ी ले लेके पीछे पड़ रहे। मारने में कितना टाइम लग रहा है सर? जब घर में घुस के मार रहे हैं वो लोग, चाकुओं से हमले कर चुके हैं। मेरी एक एक हड्डी हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने, छांगुर के गुर्गों ने। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप ये बताइए कि असली जो गुनहगार आपकी नज़र में, जिनको तुरंत फांसी होनी चाहिए, जी, वो कौन कौन लोग? ऐसा आप ऐसे बोलो कि असली गुनहगार मेरे ये हैं और इनको सरकार तुरंत केस चला के फांसी दे। देखिए मेरे असली गुनहगार पहले तो है सबसे राजू राठौर, जिसने मेरी ज़िंदगी सबसे पहले ख़त्म की। असली नाम वसीम खान है असली। और दूसरा इसका बाप और जो फरमान है, इसका चाचा, जिन्होंने मेरा रेप किया, ये लोग हैं। और छांगुर जो है, उसको तो तुरंत फांसी होनी चाहिए, उसका तो केस चलना नहीं चाहिए, उसको तो पहले फांसी होनी चाहिए। और बदरख्तर सिद्दीकी को, इन 2 लोगों को, ये जो 5-6 लोग, इनको अहम फांसी होनी चाहिए। और जो बाकी लोग हमला करते हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो हमला करना छोड़, वो ये सोचे कि दोबारा हम किसी को आंख उठा के देखेंगे नहीं, ताकि देश की लड़कियां एक कॉन्फिडेंस से चल सके, एक इज्जत के रास्ते पे चल सके। वरना ये लोग जीने नहीं देंगे बहन बेटियों को। मेरा क्या पता, इतना कई बार दिल करता कि पुलिस प्रशासन की वजह से ना मैं ऐसा होता कि सुसाइड कर ले। बहुत बार सोचा है। जब पुलिस वाले मेरे मजाक उड़ाते हैं ना SHO, अरे बोलता जितना बोलता उतना कर, ओए ऐसा बोलता, ओए जितना बोलता उतना कर। ओए का मतलब क्या होता है? पुलिस अधिकारी वर्दी पहन के बैठा है, ट्रिपल स्टार है, इंस्पेक्टर, उसे ये नहीं पता ओए कौन होता है। बेटी जैसी हूँ मैं, मेरी बेइज्जती की जाती है वहाँ पे। क्या योगी सरकार मेरे को इंसाफ दिला पाएगी? ये सिर्फ जो पुलिस के लोग हैं, ये सिर्फ आप ऐसा बोलते हैं, ये सिर्फ नाम के हिंदू हैं, ये मुस्लिमों के हाथ बिके हुए हैं और ये मुस्लिम से ज़्यादा कट्टर है, उनके लिए काम करते हैं। देखिए ये नाम से हिंदू जरूर हैं, पुलिस वाले पुलिस अधिकारी जो नाम के हिंदू है, ये मुसलमानों से भी बुरे हैं, ये उनसे भी बुरे हैं। ये पैसे के लिए अपना जमीर, वर्दी सब बेच देते हैं ये लोग। इन लोगों ने अपनी वर्दी का इस्तेमाल गलत किया। इन लोगों को तो वर्दी के पहनने का कोई अधिकार ही नहीं है। योगी सरकार को तुरंत निलंबित करना चाहिए इन अधिकारियों को, चारों को। और जो आगे भी है उनकी जांच होनी चाहिए। आप ये बताइए कि इस पूरे एपिसोड में क्या कभी पाकिस्तान से भी कोई रिलेशन कोई आया, साबित हुआ?
पाकिस्तान से कॉल करवाते हैं मुझे। पाकिस्तान, पूरे सऊदी के अंदर पाकिस्तानी लोग हैं, आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी या यूपी वाले, और आपको सऊदी के अंदर कोई नहीं मिलेगा। मैं जाके आई हूँ, मैंने देखा वहाँ का माहौल, वहाँ पे पाकिस्तानी रही है। पाकिस्तानी जिस नंबर, जो आदमी से मेरे को कॉल करवाई जा रही है, ये पाकिस्तान का ही आदमी है। आप इसकी मैं नंबर दे रही हूँ, इसकी कॉल डिटेल निकलवा ली इस आदमी की। ये नंबर सऊदी का है, फिर आदमी पाकिस्तान का है। अभी ये देख लो, पाकिस्तान और इंडिया का हमारा तो रात दिन का फर्क है, दुश्मनी है हमारी। हम उनके खिलाफ नहीं वो करते हैं, वो हमारा नाम सुनना पसंद नहीं करते, हम उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ओए बस शांत जाओ। तो ये जो पाकिस्तान, जो धमकी मुझे आई है ये, और गांव के अंदर घर के आगे जाके गली में जाते को मुझे बोलते हैं तुझे उठा लेंगे। 15-15 लड़के मुझे रूम में खींच रहे हैं और पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा होकर बाहर देख रहा है, शर्मनाक बात है। और मैंने कॉल किया और मेरा कॉल नहीं उठा रहे। यहाँ से सिर्फ कितने कदम, 150 कदम दूर रहेंगे, 150 मीटर, 150 कदम बोलते हैं, 150 मीटर दूर रहेंगे। पुलिस अधिकारी ये नहीं कहते इस लड़की को छोड़ दो। जब मैंने चप्पल उतारी तो अधिकारी को गुस्सा आ गया, क्यों, मैं अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकती हूँ? अगर ये नहीं करना चाहते पुलिस प्रशासन, मेरी सपोर्ट ना करें तो मेरे साथ गलत तो ना करें। अगर मैं कर्नाटका की हूँ, अगर मैं यूपी में आ गई, तो ये किसको अधिकार मिल गया कि मेरा बलात्कार करेंगे, मेरे ऊपर जानलेवा हमले करेंगे, मेरे कपड़े फाड़ेंगे रोड पे? आप मेरी वीडियो फोटो देखें, मेरे फ़ोन के अंदर मैंने खुद बनाई है, इन्होंने तो डिलीट मार दी, मेरे फ़ोन से तो डिलीट नहीं मार पाए। एक फ़ोन इनके पास है, एक मेरे पास है मेरा, उसके अंदर आप मेरी हालत देखिए। पुलिस अधिकारियों को तो भी शर्म नहीं आई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।